हाँ ठीक, हाँ चल शुरू हो गया। आइए आगे आ जाइए। हेलो हमारे गाँव से सुनो, एक काम करो, मैं यहाँ से फारिग होकर मैं फोन करता हूँ, ठीक है? तस्वीर देख रहे हैं यहाँ से बिहार भवन दिल्ली, जो कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बच्चियों का रेप हुआ, उसके लेकर बिहार भवन पर जबरदस्त एहतजाज होता हुआ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली बिहार भवन को यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरह से बिहार में जो रेप कांड हुआ है मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ, इसके लेकर यहाँ पर जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर खासकर बहुत सारे नौजवान आए हुए हैं, खासकर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एहतजाज होता हुआ। लोग मेरे
सकते हैं किस तरह से यह एक ज़बरदस्त एहतजाज होता हुआ, जो कि बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन जो दिल्ली में है। और जिस तरह से बिहार में रेप कांड जो हुआ बच्चों के साथ बालिका सेवा गृह में, उसको लेकर पूरा देश में एक जुनून, एक ज़बरदस्त एहतजाज होता हुआ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एहतजाज होता हुआ बिहार भवन। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो फिर हम लोगों को 2 नहीं होना पड़ेगा, 4 धारे नहीं होने पड़ेंगे, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पप्पू जी अपने लोगों को इस तरह से कहेंगे। प्लीज आप सब लोग इसमें एक साथ शामिल हैं, हमारे साथ जो महिला साथी हैं। तो यहाँ पर बातें हो रही है कि किस तरह से एकता बनाया जाए, खासकर बिहार सरकार के खिलाफ जिस तरह मोर्चा संभालने के लिए कि वो सामने आए। और अब हम यहाँ पर अपनी बातचीत शुरू करते हैं, थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने महीनों तक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये कैसे दबा रहा, कैसे सरकार ने उसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की। तो मैं ये चाहता हूं कि इस समय सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारी साथी रीवा सिंह को, रीवा आए और 1 मिनट में अपनी बात थोड़ा सा आकर के अपने मित्रों के साथ साझा करें। सभी जो लोग किनारे में खड़े हैं प्ले कार्ड के साथ, उनसे हमारा निवेदन है वो सामने आए, सामने आकर के बात करें, यहाँ पर बैठें। एक सभा हम प्रतिरोध में आए हैं, हम सब लोगों ने अपनी बहुत सारे काम को आज सोमवार को पीछे छोड़कर हम यहाँ आए हैं। तो हम सबसे निवेदन है कि आगे पीछे आए और एक एक करके हम सब लोग इसमें शामिल होंगे। स्लोगन लगाओ, बैरिकेड तोड़ो। 1 मिनट, अभी हम बैरिकेड तोड़ने नहीं आए हैं। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से स्टार्ट कराओगे। स्लोगन तो लगा देख सकते हैं यहाँ पर बहरहाल सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं बिहार भवन के पास से यहाँ पर एहतजाज होता हुआ। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुआ, बलात्कार हुआ, उसके लेकर यहाँ पर खासा रोष देखा जा रहा है बिहार भवन दिल्ली में।
यहाँ घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ऐसे कहा जाने लगा कि हिंदुस्तान रेपिस्तान बन गया है। कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा। बलात्कारियों को बच्चों के बलात्कारियों को फौरन गिरफ्तार करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बलात्कारियों को सजा दो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, और भाजपा सरकार मुर्दाबाद, तो सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार भवन दिल्ली, जो कि यहाँ पर एहतजाज बहुत बड़ी शक्ल लेता हुआ। क्या डिमांड है आपको नीतीश सरकार से, जिस तरह से बच्चों के साथ बलात्कार हुआ? हमारी क्लियर डिमांड है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में इसकी जांच हो और बिहार के जितने शेल्टर हाउस हैं उनकी ऑडिट करवाई जाए। ये हमारी मांग है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस देश में गौकशी के नाम पर हत्या हो रहा है, वहाँ जिस देश को हम माता मानते हैं, वहाँ पर 34 बच्चों का रेप हो गया और ये निकम्मी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जामिया स्टूडेंट तारिक इमरान जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सरकार को इस्तीफा देना चाहिए बिहार सरकार को। बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन दिल्ली से। मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। प्रकाश ठाकुर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, प्रकाश ठाकुर को फांसी दो, फांसी दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो यहाँ पर बैरक के पास आकर यहाँ बैरक तोड़ने की कोशिश भी किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने यहाँ चुस्त दुरुस्त यहाँ पर ट्रेप बना कर रखा है बैरिकेड। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार भवन दिल्ली से। अरे हम सब मांगे आजादी, आजादी, आजादी। मेरी बहना मांगे आजादी, आजादी, आजादी। अरे हम सब मांगे आजादी, आजादी, आजादी। मेरी बेटी मांगे आजादी, आजादी, आजादी। मेरी माँ मांगे आजादी, आजादी। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश किया जा रहा है बिहार भवन, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बिहार सरकार क्या करती रह गई। जिस तरह से इतना बड़ा बलात्कार कांड हो गया बिहार में। आजादी, आजादी, आजादी। आजादी, आजादी, आजादी। आजादी, आजादी, आजादी।
रहे। देखिए हम सबका एक ही डिमांड है कि ये जो पहली सरकार बैठी है पटना में वो इस्तीफा दे। बस हमारी यही डिमांड है। इसके सभी साथियों से निवेदन है कि वो एक जगह पर प्रोटेस्ट करें। सारे पॉलिटिकल लोग कहाँ तक आ जाए। तो यहाँ पर सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं जामे बिहार भवन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े समाज के बड़े नामचीन हस्ती यहाँ पर मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद बहरहाल सीधा तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन के पास से। ये है डिमांड। बढ़ाने वाली सरकार करने वाली सरकार जुल्म के चक्कर में संघर्ष। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा इस रैली में आपके सामने मुखातिब यानी कि नारा लगाते हुए अत्याचार करने वाली सरकार सुशासन की है झूठी सरकार। सुशासन की है झूठी सरकार। बहरहाल बहुत आपके नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है सीधे बिहार भवन दिल्ली से। यहाँ पर समाज के बड़े नामचीन हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। खासकर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बात करने को तैयार है यहाँ पर मनोज झा। जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष सियासत का एक अंग है। लेकिन सीबीआई की जब आप बात करते हैं तो सीबीआई हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने आप को इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति समझता है और सरकार में उसकी जड़ें इतनी गहरी है। हम चाहते हैं कि सारी चीजें वो एक्सपोज हो। और हमारा मानना है कि ये 40 निर्भया का मामला है। सभ्य समाज के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग अभी भी रटाया वाक्य बोलते हैं कानून अपना काम करेगा। नहीं साहब, आपके रहते कानून अपना काम नहीं कर सकता। आप सत्ता छोड़िए फिर कानून की बात। जिस तरह से बिहार के मंत्री लोग दोषी लोग होते हैं, रेपिस्ट हो या बहुत सारे दंगा में होते हैं, उनको सपोर्ट करते, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, बिहार में सरकार कोई है ही नहीं। सरकार हो तब तो सवाल करें। नगपुरिया एक मॉडल चल रहा है, जो उस मॉडल में दलित, महिलाओं, युवाओं उस पर उत्पीड़न हो रहा है। 40 निर्भया का मामला इस देश में अभूतपूर्व है। एक सिस्टमैटिक प्रणाली के तहत उनके साथ दुष्कर्म हो रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा आप मानते हैं कि जिसे सृजन घोटाला था, सृजन घोटाला था, उसमें नीतीश सरकार बच गई और फिर से ये बड़ा आया। किसी में नहीं बचेंगे। आज बचने का मुगालता हो, कल सब एक्सपोज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। तो ये थे मनोज झा जो कि आरजेडी राज्यसभा सांसद, जो कि इस मार्च को में आए हैं सॉलिडारिटी देने और प्रोटेस्ट करने के लिए। मैंने उनसे बात किया। बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन से। तो आप ड्रामा करने के लिए, बिहार की जनता के साथ गद्दारी करने के लिए आज हम महिलाएं, इस देश की महिलाएं मांग कर रही है कि आपको इस्तीफा देना होगा।
आज वो मौका है जब आपको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तब ये बात जान जाइए, कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह आपको बचा नहीं पाएगा। आपका ये जो जघन्य रूप सामने आया है, आपको उखाड़ फेंकने के लिए बिहार का जनता और देश का जनता तैयार है। और सीबीआई इंक्वायरी के बारे में बात कर दे, सीबीआई क्या चीज है हम लोगों को पता है। अगर कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा, दीपिका कुमारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अगर कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। सीबीआई को आप कभी किस काम के लिए इस्तेमाल करते हमको पता है। ये कह के मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी इस आश्वासन के साथ कि न्याय न मिलने तक ये आंदोलन चलेगा। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, जो बच्चों को सुरक्षा दे न सके तो सरकार निकम्मी है, जो बच्चों को सुरक्षा दे न सके तो सरकार निकम्मी है। साथियों, अभी हमारे बीच में पार्लियामेंट के सदस्य श्री मनोज झा भी है और जयप्रकाश जी भी हमारे बीच में है। मैं समझती हूँ आप लोग इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर करीम साहब भी हमारे बीच में है, कमर आलम साहब हमारे बीच में है। सभी साथी बात रखेंगे। तो सीधे आप तस्वीर देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड से। आप इस बिहार भवन के पास यहाँ पर एहतजाज होता हुआ यहाँ पर इस प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं मनोज झा, जो कि राज्यसभा सांसद आरजेडी से हैं, जो कि आप यहाँ तस्वीर देखते हैं। जो साथी इसमें आए सबको अनुरोध है कि आगे आए, सामने आए। अरविंद जी आपके सभी साथियों को बोलिए इधर बैठने। ये सांसद लोग आई है, सबको आप लोग साइड पे आ जाइए प्लीज। आप लोग जो कैमरा लेके साइड पे आ जाइए प्लीज। सांसद लोग आई है, उनको भी अपनी बात रखने का, हमारे साथ सामने रखने का। सभी साइड पे जो भी साथी हैं सबसे अनुरोध है सामने आए। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। सारी महिलाएं आईपो के साथी और स्टूडेंट सभी साथियों को, जो भी संगठन से हो संगठन नहीं हो, इस मुद्दे के साथ हो, सभी से अनुरोध है सामने आए। आप लोग प्लीज, बच्चे लोग पीछे खड़ा है, आप लोग साइड पे आ जाओ ना प्लीज। हाँ, साइड में आप लोग सामने आइए, महिलाएं सामने आ जाओ। यदि तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहरहाल सीधा तस्वीर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है बिहार भवन पर। तो यहाँ पर मनोज अपनी बात को रखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी जब तक ये नहीं होता, अनुशासन भर से जंगल राज, अब क्या कहें। ये अगर सुशासन कहा गया, थोड़ी शर्म बची है। अगर सत्ता प्रतिष्ठा 40 महिलाओं के साथ हिंदुस्तान के समकालीन खिलाफ इस तरह का दुष्कर्म हो और सरकार वहाँ चुपचाप ऐसा कभी नहीं। अब बहुत देर से बहुत देर से नहीं, जब ये घटना हुई थी, बल्कि आपको याद करा, एक निजी टेलीविजन चैनल ने लिया था अप्रैल में सोशल साइंसेस का ऑडिट में। हमने लगातार इस बात में पहले भी लिखा, लेकिन लगातार इस पर बैठे, क्योंकि रसूखदार लोगों को बचाने की कमाई। लेकिन वो 40 निर्भया चैन से सोने नहीं देंगे। नीतीश जी, सुशील मोदी जी तुरंत सत्ता छोड़िए। नीतीश जी से क्या रिजाइन की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अब उनके बने रहने का कोई भी कारण नहीं। तो आपके भी अलायंस में सरकार थी, अब बीजेपी के अलायंस में सरकार है, क्या लग रहा है? ये मामला तो पहले से चल रहा है। सीधी सी बात है, इस मामले की जांच के लिए यह आवश्यक है कि बिहार की सरकार चुपचाप के आगे बैठ जाए। उनके रहते ईमानदार जांच की हमें कोई मंत्री का नाम सामने आ रहा है सर, कितना लगता है गंभीर? आप लोग को लगता है कि इसमें
मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रणालीगत तरीके से हो रहा था, सिंडिकेटेड मैनर में हो रहा था, और ये अपने आप में आपके रोंगटे खड़े कर देता है। ये जिस तरह से नजदीक के सामने आ रही है, जो मेन एक्यूज है ठाकुर, ब्रजेश ठाकुर, उनको लगातार सरकार से फंड मिल रहे थे। ब्रजेश ठाकुर जी का मसला नहीं है, उनके साथ बड़े बड़े लोग रुके हुए हैं, मंत्रीगण हैं, और लोग उनको नाम लेने में डर रहे हैं। नहीं, नाम नहीं, अभी आप देखिए ना, जांच अगर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगी, बड़े बड़े नाम और उखाड़े जाएंगे, क्योंकि ये सिंडिकेटेड, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सिंडिकेटेड प्रणाली थी, सब कुछ खुल के आएगा सब। मनोज जी, बहुत गंभीर मामला है, पूरे देश में लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या आप लोग इसको राजनीतिक एजेंडा में शामिल करेंगे कि इस को? इसको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा मत कहिए, ये हमारे समाज का एजेंडा है, ये दलगत राजनीति से ऊपर का एजेंडा है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला एजेंडा है। भाजपा और जदयू शरीके गुनाह। बीजेपी कह रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी सरकार है। अब ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, उनके ट्विटर हैंडल से एक शब्द नहीं निकला, एने पौने चीजों पर बयान देते हैं। 40 निर्भया पे आपराधिक चुप्पी साथ। लगता है नीतीश कुमार दबाव में है। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, ये सब एक संघी दबाव में है, और उस संघी दबाव में ब्रजेश ठाकुर शरीके गुनाह है। एक बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने रैली निकाली है कि ब्रजेश ठाकुर को रिहा किया जाए। ये मैं आश्चर्यचकित नहीं, जो पार्टी रेप एक्यूज को झंडा लेकर के जाती है, हमारे तिरंगे का अपमान करती है, उस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में और कुछ। तेजस्वी सड़कों पर निकले हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ महिलाओं के शोषण दुष्कर्म का मामला ये राजनीति नहीं है। हम उन 40 निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आरजेडी का, अगर पार्टी के स्तर पर बात करें? अगर न्याय की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मॉनिटरिंग नहीं होगी, हम इस पर दबाव पूरे देश में डालेंगे। मीडिया में बिहार में खबरें दबाने में मास्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार, मैनेजमेंट स्किल है, इस बार लगता है कहीं चूक हो गई है। अभी भी मीडिया के एक वर्ग से मेरा आग्रह है कि तमाम दायरों को त्यागिए। ये 40 निर्भया आपसे हाथ जोड़ के कह रही है, मेरे लिए बोलो मेरे भाई, मेरे लिए बोलो मेरी बहन। अगर मीडिया के साथी नहीं सुन पा रहे हैं, कल को इनमें से मेरी आपकी बेटी बहन भी हो सकती है। क्या एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, आपको जो शक है या कोई पुख्ता प्रूफ है कि सरकार के बड़े अधिकारियों को, सरकार नीतीश कुमार जी पर्दा डाल के रसूखदार लोगों को बचाने की चेष्टा में? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शाह, जो कि बातें रख रहे थे, बता रहे थे कि प्रेस से कि किस तरह से सरकार, नीतीश सरकार दबाव में है। बहरहाल आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोग साथियों, पिछले हफ्ते हम लोग मुजफ्फरपुर, जहां घटना बालिका गृह है, वहां पे हम लोग गए थे और हमारे साथ शरद जी थे, अली अनवर साहब थे और तमाम और समाज वाले, और मेरा घर भी वहीं पे है, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक बार जाकर मैं देखूं। और यकीन मानिए, जहां ये बालिका गृह है, मुजफ्फरपुर का सबसे प्राइम लोकेशन है, कल्याणी बाजार के पास है, और हेवीली डेंस पॉपुलेटेड, वेल पॉपुलेटेड एरिया है, और आसपास सटे हुए बाजार है और मकान है। ये घटना आप समझिए, इतने दिनों से घटना हो रही है, लेकिन वहाँ के आसपास रहने वाले लोग, तमाम लोग, अगर कोई आवाज नहीं उठा रहे थे तो आतंक का माहौल आप समझ सकते हैं, कोई आसान घटना नहीं है। ये पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट्स, अखबार वाले, सत्ता नेता, मंत्री, तमाम लोग उसमें शामिल थे। इसलिए वहाँ के आसपास हम लोगों ने लोगों से बात करने की कोशिश की, अड़ोस पड़ोस का कोई भी आदमी वहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये रेन ऑफ टेरर आतंक का राज है, क्या यही सुशासन था? आप ये बताइए कि जयप्रकाश जी ने कहा कि लोकसभा में मसला उठाया गया था उनके द्वारा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सरकार से सहायता प्राप्त हो बालिका गृह है, सरकार से पैसा मिलता है, तो कानूनन वहाँ पे कुछ अधिकारी, कुछ समाज सेवी, वकील, तमाम लोग इंस्पेक्शन पे जाते होंगे हर हफ्ते।
तो क्या ये आप मान सकते हैं कि सरकार की एजेंसियों को पता नहीं होता? हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कहीं धरने पे 4 आदमी बैठ जाते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला तुरंत रिपोर्ट बना लेता है। और 34 निर्भया कांड हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में, वहाँ पे सरकारी एजेंसी को पता नहीं था, एकदम पता था। ये बात कोई मानने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ब्रजेश ठाकुर जो सरगना है उस पूरे कार्यक्रम, पूरे ये त्रासदी का, मैं इसको त्रासदी कहता हूँ, 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है ये। ब्रजेश ठाकुर एक अखबार निकालता है प्रातः कमल, और जिस दिन मैं गया था, आज ये अगर कोई अखबार मंगा के देखे तो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आज भी उनको ऐड मिल रहा है, ऐड मिल रहा है उनको। इसका क्या मतलब है कि वो कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है, बड़े मछली इसमें फंसने वाले हैं। बिहार सरकार के एक स्थानीय मंत्री का नाम आया है, एक मंत्री के पति का नाम आया है जो कि समाज कल्याण विभाग की मंत्री है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें नीतीश कुमार के पूरे कार्यशैली पे विश्वास नहीं है कि जिस तरीके से बड़े लोग शामिल हैं। आप बताइए, सिर्फ एक FIR दर्ज किया गया है। अगर ये सरकार ईमानदार रहती तो 34 FIR तो मिनिमम दर्ज होने चाहिए थे, और एक FIR जो है वो दर्ज होने चाहिए तो ओवरऑल केस के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 3 दर्जन यहाँ पे केस दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन ये लीपापोती करने की साजिश है। सरकार ने अनुशंसा की है, इंक्वायरी की, CBI इंक्वायरी की, लेकिन जैसा हम लोग सब जानते हैं कि समाज का अमूमन विश्वास CBI पर नहीं होता है। ये तोते की तरह काम करता है कि जिस तरीके से सरकारी दबाव में, मंत्रियों के दबाव में और सत्ता के दबाव में काम करता है, उसकी विश्वसनीयता में हमें संदेह है। इसलिए हम इस फोरम से एक डिमांड भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पूरे नियंत्रण में डे टू डे बेसिस में फेयर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, तो यहाँ पर कुछ नोक-झोंक होते हुए झा साहब जो कि मीडिया से और झा साहब से कुछ बात होती है। तो आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं। अरे भाई प्रोटेस्ट करने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो, क्या हो गया? तो यहाँ पर कुछ मीडिया और मनोज झा के बीच कुछ प्रकाश साहब का फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर मीडिया को लेकर हाय हाय बचने लगा, यानी कि बीजेपी संग मीडिया हाय हाय के नारा भी लग रहा है। बिहार भवन जो कि कहीं न कहीं स्थिति नाजुक बनता जा रहा है। जैसे कि आप इस मामले को समझ रहे हैं, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं वो लड़कियों के साथ बलात्कार, वो आपकी क्या डिमांड है सरकार से, बिहार सरकार से? देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग बिहार भवन पर इसलिए आए हैं कि ये कोई नया मामला नहीं है। मैं आपको एक नई बात बताऊं कि 2017 में महिला आयोग ने DM मुजफ्फरपुर को ये रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पर इस तरीके का मामला, आप इसको अपने स्तर पर इसका संज्ञान लीजिए। तब भी वो चुप्पी रहा और लगभग 2 महीना हो गया है और बिहार की सरकार बिल्कुल जो है वो खामोशी से सोई हुई है। और जितना जिम्मेदार बिहार की सत्ता में बैठी हुई सरकार है, मैं समझता हूं कि उतना ही जिम्मेदार बिहार में जो विपक्ष का रोल अदा कर रहा है लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, वो भी है। 54 दिन गुजर जाने के बाद जब पप्पू यादव ने लोकसभा में अपनी बात रखी, उसके बाद ये लोग खड़े होते हैं
आज वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना फुर्सत नहीं। देखिए लालू यादव का जब जेल में बैठे हुए संदेश पहुंचाना था, हर गांव के वार्ड स्तर पर ये बात कर रहे थे, इसी बीच कन्हैया साहब जो आए हैं उनसे इनकी बातों के सुनते क्या कहना है? न्याय की बात है, किसी के साथ यदि गलत हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी का ट्वीट नहीं आया आपका, कितना बड़ा मोदी जी को आम आवाम के लिए फुर्सत नहीं है। किसके लिए फुर्सत है फिर? ये सबको पता है कि अंबानी अदानी के लिए फुर्सत है उनके पास। लेकिन कल उन्होंने कहा कि अमीरों के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्या? अमीरों के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं है, तलवा चाटने में दिक्कत है। वो अमीरों के सामने उठक बैठक करने लगे हैं, इससे दिक्कत है। खड़े होने में कौन मना करता है? किसका तलवा चाट रहे हैं? ऑब्वियसली सब वो खुद ही कह रहे हैं कि किसका चाट रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं। यानी कि सरकार जो चल रहा है हिंदुस्तान में मतलब चापलूसी वाली सरकार चल रहा है क्या? बेशक बेशक जी, जैसे कि कन्हैया जी ने बताया कि जिस तरह से सरकार यानी मोदी जो कि तलवे चाट रहे हैं सिर्फ से यहाँ पर। बहरहाल सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन दिल्ली से। ले लिए भाई। तो आप अब ये चीज प्रोटेस्ट आगे बढ़ते हुआ आगे ये चीज बैरक के पास जाती हुई और यहाँ पर कन्हैया जो कि इस प्रोटेस्ट में आए हैं, जो बिहार में जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कन्हैया जी जो JNU PhD छात्र हैं, उनके PhD कंप्लीट हुआ, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश कुमार होश में आओ, अरे राजनीतिक संरक्षण देना बंद, संरक्षण देना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, मुजफ्फरपुर बालिका गिरी के पीड़ितों को न्याय दो, बालिका गिरी के पीड़ितों को न्याय दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो बच्चों को सुरक्षा न दे सके तो वो सरकार निकम्मी है, जो बच्चों को सुरक्षा दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, एनडीए सरकार होश में आओ, हल्ला बोल, नीतीश कुमार पे हल्ला बोल। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, खासकर जामिया JNU DU, बहरहाल बहुत सारे समाज सेवी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। तो इसी बीच इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कन्हैया जी जो JNU के PhD कंप्लीट कर इस प्रोटेस्ट में आए हुए। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं, इनके साथ सेल्फी लिया जा रहा साथियों, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में है, बात रखने का है और हमारी प्रोटेस्ट को समर्थन करते हुए JNU के 2 पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में है और हम आप सभी सामने यदि बैठ जाएगा तो सब पीछे देख सकती है, उनको देख सकती है। मैं सबसे पहले कन्हैया कुमार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए और इस मुद्दे पे आपका कमाल कैमरा को कमाल करें और इस लड़कियों को जब तक हम न्याय दिलाएगा तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का इस कॉल पर सुन के देख लेके पूरी देश के अंदर 100 से ज्यादा सेंटर पे आज ही ये छोटे मोटे बड़े बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही है। हम भी इसमें आज शामिल हो रहे हैं। मैं कन्हैया से अनुरोध करूंगी आप आए और आपकी बात
सब कन्हैया जी जो कि बिहार भवन के पास जो कि मोहित पांडे भी हमारे बीच में है, वो साथी भी अपनी बात रखेंगे। बिहार भवन के पास दिल्ली जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर कन्हैया और मोहित पांडे जो कि प्रेसिडेंट है, तो आपने आप सब लोग जो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही है कि किसी समाज का यदि मूल्यांकन करना हो तो वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैं खुद बिहार से हूँ, बहुत सारे लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं वो भी बिहार से हैं, और जो बिहार से नहीं भी हैं, लेकिन महिलाओं के सवाल पे नीतीश जी की सरकार को सुशासन की सरकार कही जाती है। आप सब लोग इस बात को सुने होंगे। कुछ जुमले इस देश में बहुत मशहूर हुए हैं, उन जुमलों में ये भी एक मशहूर जुमला है। ये मशहूर जुमला इसलिए है कि नीतीश जी जो भी नीति लागू किए हैं उस नीति के संबंध में वो महिलाओं का हवाला देते रहे। मसलन जब साइकिल बांटा गया तो कहा गया कि इससे महिलाओं का उत्थान होगा। जब शराबबंदी की गई कि बालिका गृह में 30 से ज्यादा महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं, और पूरी की पूरी जो डिटेल में आप जाएंगे उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करना, लड़कियों के साथ मारपीट करना, यहाँ तक कि उसमें से कुछ लड़कियों को मारकर उनकी लाश गायब करने की भी बात सामने आ रही है। और इन महिलाओं को, इन लड़कियों को सरकार के अंदर नौकरशाही के भीतर जो रसूख वाले लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करने का काम किया जाता था। और इसमें एक मंत्री साहिबा के पति का भी नाम आ रहा है। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सीबीआई हैं, हम बिहार पुलिस हैं, हम रॉ हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक कि प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध कैसे हुआ, इससे प्रशासन की मिलीभगत नजर आती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि खुद नीतीश कुमार महिला के पक्षधर होने के जितने भी दावे करते हों, लेकिन उन सारे दावों को हवा कर देता है, उन सारे दावों को की पोल खोलता है। ये पूरी की पूरी गतिविधि का सामने आना है। जब भी कोई घटना होती है तुरंत एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाजपा और एनडीए से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और अब बहुत खराब हो गई है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जिस बात को आप ढोल बजा करके कहते हैं, जिस बात को कहने के लिए आप बार बार एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखता होगा, मुझे तो चिढ़ाता हुआ चेहरा वो लगता है, जिसके सामने लिखा होता है बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो फिर यह सवाल पूछना लाजमी है कि आप जनता के टैक्स के पैसे से इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं, हर सरकारी बस के पीछे में लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर अखबार के पन्नों पे आप प्रचार कर रहे हैं कि हम बेटी को बचाने के लिए कितने तत्पर हैं, लेकिन राज्य भर आप घटनाओं का जिक्र करके देख लीजिए। कुछ दिन पहले हरियाणा में यही घटना हुई, उससे पहले अलग अलग बालिका गृह में इसी तरीके के अपराध का, इसी तरीके के अत्याचार का, इसी तरीके की असंवेदना की जानकारी आपको मिलेगी। ये बिहार की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले दूसरे राज्यों में से भी ये घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं। और लड़कियों को बेचने में भाजपा के नेता शामिल हैं। आप लोगों को याद दिला देता था, एक महिला द्रौपदी का रोल किया करती थी। आजकल भाजपा में जो है द्रौपदी बनी हुई है, द्रौपदी इन द सेंस मैं महाभारत के उस बात को नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पटकथा उसी तरीके से लिखती हैं, बार बार जो है अपने आप को महिला का पक्षधर होने का बात करती हैं, और उनके ऊपर मानव तस्करी का केस चल रहा है।
यह जो घटनाएं बार बार आ रही हैं कि क्यों बलात्कारियों के पक्ष में झंडा लेकर के रैली निकाली जाती है, क्यों इस देश के अंदर महिला के साथ गलत करने वाले लोगों को, जिनके पास रसूख है, जिनके पास पद है, जिनके पास तथाकथित प्रतिष्ठा है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है। हमारा अंदेशा है कि इस मामले में भी ये किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के लोगों का नाम इसमें आया है वो रसूख वाले लोग हैं। प्रशासन में उनकी पैठ है, सरकार में उनकी पैठ है। नीतीश कुमार जी, आप सीबीआई के जांच की बात कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सिर्फ सीबीआई जांच से ये काम नहीं चलेगा। जनता के बीच में उस जांच के प्रति एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि आप उस विश्वास की बहाली चाहते हैं तो जितने भी लोग प्रशासन के, जिनका नाम इस पूरे के पूरे अपराध में शामिल है, उनको इमीडिएटली उनके पद से बर्खास्त कीजिए, उनको निलंबित कीजिए, तभी जाकर के एक निष्पक्ष जांच हो सकता है। और एक निष्पक्ष जांच के साथ साथ जो परिणाम सामने आए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और कठोर कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार चाहें तो अपने चरित्र को भी बचा सकते हैं कि उसके ऊपर दाग लग रहा है, महिला विरोधी होने का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। वो अपने आप को पुनः महिला के समर्थक, पुनः महिला के हितैषी स्थापित कर सकते हैं। और जो विपक्ष पे सवाल पूछने का आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है कि आप सत्ता से सवाल नहीं करते हैं, आप सरकार से सवाल नहीं करते हैं। विपक्ष में यदि कोई सवाल उठा रहा है तो उल्टे आप उससे सवाल पूछने लगते हैं और कहते हैं कि तब आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे जब गैर भाजपा सरकार थी। तो मैं उनको कहता हूं कि दिल्ली की ये सड़कें गवाह हैं। पुलिस के द्वारा खड़ा की गई ये जो पीला बैरिकेड है और हमारी रक्षा और सेवा में जो खड़े हुए जवान हैं, उनको याद होगा कि दिल्ली की गलियां गूंजी थी, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, इस सवाल के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ। और उसी सवाल को लेकर के हम आज भी लड़ रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं कि एक बेहतर कानून बने और महिला को महिला होने के चलते अपमानित और प्रताड़ित न किया जाए। क्योंकि यंग ने कहा है कि जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप 7 पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। उसी तरह से यदि आप एक महिला को न्याय दिलाएंगे तो आप आने वाली 7 पीढ़ियों को न्याय दिलाएंगे। आप तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की, इस कोशिश को जारी रखिए। क्योंकि दुष्यंत ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट टाइम आसफा मर्डर केस के बाद एक बनाया गया, जो बच्ची के साथ रेप करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तो इसी बीच लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट है वही तो बात करेंगे। सवाल जवाब हम बिहार सरकार से पूछने के लिए आए हैं, इधर एक दूसरे से हम नहीं करने नहीं है। तारिक इब्राहिम अलग संगठन से हैं। तारिक साहब हाँ बोलिए हाँ और पीछे आप आइए, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मैं जताना चाहूंगा यहाँ पे सभी संगठनों का, जो सभी संगठन यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी बिहारी हूँ और जैसे ही हम लोगों को ये पता चला कि ये चीज जो बिहार में हुई है, मुजफ्फरपुर के शेल्टर हाउस में 34 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, इस बात की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 2 बालिकाएं प्रेग्नेंट है। और जब एक बच्ची ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की तो उस बच्ची को दफना दिया गया, मार दिया गया और उसी शेल्टर हाउस में दफना दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है साथियों। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हर एक छोटी बातों पर, किसी के बर्थडे पर, किसी के घर में पैदा होने पर, अंबानी के बेटे के सगाई पर 56 इंच के छाती करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में 34 हो जाता है, महाशय का एक ट्वीट नहीं आता है। कितनी शर्म की बात है। यही वो सरकार है जो हरियाणा में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा का स्लोगन से एक कार्यक्रम स्टार्ट करती है।
पूरे लाव लश्कर के साथ प्रचार किया जाता है, हजारों करोड़ रुपए उस प्रचार में बढ़ाए जाते हैं। लेकिन देख लीजिए, इसी देश में गोकशी के नाम पर आए दिन हत्या हो जाती है, लेकिन आज हमारी 34 बहनें न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सेना जो देशभक्त सेना अपने आप को कहती है, चाहे वो कर्मी हो, बीएचपी हो, फलाना हो, दिमांका हो, वो आपको नजर नहीं आने वाले। वो बस रात के अंधेरे में निकलती है, वो रात के अंधेरे में निकलती है और उनका बस एक ही काम है, समाज में नफरत बांटना और हिंदू और मुसलमान करना। मैं अभी हमारे पास में वो प्रूफ है, मेरे मोबाइल में है। अगर मीडिया के साथी या कोई भी साथी बोलेंगे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ही पॉइंट वाली बात है, इस चीज को समझिएगा कि जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, उसने इस संस्था का ऑडिट काफी पहले किया था, और जब इस संस्था का ऑडिट करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो सरकार के यहाँ ये फाइलें कई महीनों से धूल फाक रही थी। उसके बावजूद जिस दिन ब्रजेश ठाकुर जो कि शेल्टर हाउस को चलाने वाला आदमी है, उसके खिलाफ जिस दिन एफआईआर दर्ज हो रहा था, उस दिन नीतीश कुमार जी के यहाँ से एक और शेल्टर हाउस चलाने का उनको अनुमति दी गई। साथियों, इस चीज को समझिए, ये कितने शर्म की बात है, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सर, आपकी जो अंतरात्मा है, क्या आपकी अंतरात्मा सिर्फ भ्रष्टाचार पर जागती है या आपकी अंतरात्मा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर भी जागती है? आज आप जो अपना एक मुखौटा चेहरे पर लेके चलते थे, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, आज वो मुखौटा उतर गया है। साथियों, आज ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार कितने बड़े महिला विरोधी आदमी है, कितने बड़े महिला विरोधी आदमी है नीतीश कुमार। और दूसरी चीज, जिस चीज के लिए जनता ने इनको मैंडेट दिया था, जिस चीज के लिए जनता ने इनको सत्ता पर बिठाया था, इससे यह चीज साबित हो जाता है, भले हम यहाँ आकर कितना चिल्ला ले, कितना इंसाफ मांग ले, लेकिन जब कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़कर यह भ्रष्ट सरकार के साथ मिल गई, उस दिन यह पता चल गया कि नीतीश कुमार कितने बड़े सत्ता के लालची हैं, कितने बड़े कुर्सी कुमार हैं। जैसे कि आप इस आज बिहार बंद प्रोटेस्ट में आए हैं, जो कि बिहार में मुजफ्फरपुर में जो रेप कांड हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में जो मुजफ्फरपुर में रेप की घटना घटित हुई है, इसने पूरे एक देश को शर्मसार कर दिया है। किसी बड़े सामाजिक चिंतक ने कहा है कि जिस राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान नहीं, उस राष्ट्र का कोई मजबूती नहीं, उस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं है। महिलाएं ही राष्ट्र की सम्मान होती हैं। ये तुरंत नीतीश सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। और जो एनडीए सरकार, जो मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज 34 लड़कियों का इस बालिका गृह में रेप हुआ है और मोदी जी इस पे एक ट्वीट तक नहीं किए। मोदी जी अभी तक कहाँ हैं? और बिहार की जनता से अपील है कि जैसे हम लोग दिल्ली में इस बिहार भवन का घेराव किए हैं, उस तरह की बिहार की जनता को चाहिए कि सड़कों पे उतरे और ये जो अनुशासन का ढोल पीटते हैं, जो बाजा पीटते हैं, दरअसल ये खोखला है, ये फट चुका है और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंके। सरकार में कैसे मतलब कि इंसाफ की उम्मीद किया जा सकता है, जो सरकार अपराधियों को बचाता है, दंगाइयों को? देखिए, ये यही सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर नीतीश सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसके चलते उस बालिका गृह के जो प्राइम एक्यूज्ड है, सस्पेक्ट है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नीतीश सरकार के लोग उसमें मौजूद हैं? जैसा कि एक मंत्री महिला उनके कैबिनेट में उसका हस्बैंड का नाम आ रहा है और इसके अलावा उस सरकार में आ रहा है कि उस बालिका गृह पे ऑलरेडी पहले से करप्शन का केस लगने के बावजूद भी नीतीश सरकार ने उसको पैसा दिया है। तो सवाल यह है कि इतना धांधली होने के बावजूद भी उस बालिका गृह में को क्यों नहीं बंद किया गया, उसकी जाँच क्यों नहीं की गई है? अब यहाँ पे सवाल यह है कि जब लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनको कौन सजा देगा? तो नीतीश सरकार को समझ में आना चाहिए कि दिल्ली में जिस तरीके से 2012-13
2017 में निर्भया रेप कांड के खिलाफ पूरा आवाज़ उठी थी और पूरे देश को सत्ता को हिला कर रख दिया था। बिहार में भी इस रेप के खिलाफ आवाज़ उठने वाली है और पूरे सत्ता को हिला कर। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मीडिया हिंदू मुस्लिम का डिबेट करता है, लेकिन किसी महिला की इज्जत को, देखिए मीडिया जो चौथा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता था, फोर्थ पिलर कहा जाता था, मीडिया आप अपनी जिम्मेदारी को भूल चुकी है। एक दो मीडिया वालों को अगर हम नाम ले लें, जैसे NDTV होगा, वायर हो गया और एक आध और AVP का एक आध न्यूज चैनल को छोड़ दें तो बाकी सारे मीडिया बिक चुके हैं और वो मीडिया आज के देश में हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा सेट कर रहे हैं। युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बच्चों स्टूडेंट्स को उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। पूरा देश बेचैनी के मोड पे है। लेकिन ये मीडिया के लोग मुद्दों की बात करने के ऊपर, सरकार के 5 साल के कार्यक्रम पूरे होने वाले हैं उस पर सवाल करने के बजाय जो अपोजिशन में लोग सवाल करते हैं उनसे ये मीडिया उल्टा सवाल करती है कि आपका क्या काम है, आपकी ने ये गलत किया। सवाल ये है कि मोदी सरकार और जितने भी सरकारें इस देश में चल रही हैं उनको किस लिए चुना गया है कि व्यवस्था में परिवर्तन लाएं, लोगों को उनका अधिकार दें, इंसाफ दें, सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक से लेकर शैक्षणिक इंसाफ दें। लेकिन ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और मीडिया इनका बिकाऊ मीडिया इनका चमचा बन के, इनका भाड़ बन के इनका सर्विस दे रहा है, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा है। इसके लिए शर्म की बात है और देश का संविधान पूरी तरीके से इनके वजह से खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इमरान हैदर जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कॉलर्स जो कि बातें रख रही थी कि किस तरह से नीतीश सरकार इस वक्त किस तरह से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जिस तरह से मोदी साहब विदेश सिर्फ दौरा करते हैं उस पर कटाक्ष करते हुए। बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं बिहार भवन जो कि यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा के चौकस इंतजाम किया गया है। बोलना है ये एक घटना है। अभी साथी रोहिन यहाँ पे है, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट उन्होंने रिपोर्ट किया है। बिहार के जितने भी बालिका गृह है उसमें सारी बालिका गृह में इस तरह की। तो ये आप जो अभी सुन रहे हैं ये है NSU प्रेसिडेंट। साथी एक जानकारी आप सभी को देना है क्योंकि हम बहुत सारी संगठन मिलकर आज ये कार्यक्रम कर रही है। सभी का एक प्रतिनिधि मंडल अंदर जाके हमारी मेमोरेंडम देने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमें अभी तक जो जानकारी मिली है और रेसिडेंट कमिश्नर इधर आके हम सभी से अपना जो मेमोरेंडम हमारी बीच से लेंगी। यही बात अभी आप सभी को बताना चाहती हूँ और वो पढ़ के भी सुनाएगी। से पहले वो आने आ गया आते तक नहीं, अभी नहीं वो आना। मिरान जामिया स्टूडेंट फोरम के प्रेसिडेंट मिरान साहब हैं। बस 1 मिनट। आप सभी साथियों का मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज जिस हालात में हम लोग खड़े हैं, एक बहुत बड़े सामाजिक चिंतक ने कहा है कि जो राष्ट्र अपने महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता और राष्ट्र कभी भी सशक्तिकरण की तरफ नहीं बढ़ सकता है। साथियों, आज फिर आजादी के 70 साल बाद हम उसी जगह पे, उसी चौराहे पे आगे खड़ा हो चुके हैं कि आखिर क्यों ये चुनी हुई सरकार इतने बड़े जघन्य हत्या और रेप के मुद्दे पे खामोश पड़ी हुई है और जो रेपिस्ट है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। साथियों, नीतीश सरकार को ये मालूम हो जाना चाहिए कि 2012-13 में इसी दिल्ली में निर्भया रेप कांड के खिलाफ जो आवाज उठी थी, इस देश के और राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकी थी। अब ये फिर वही वक्त आ गया है कि नीतीश सरकार ने अगर वहां पे जो भी दोषी है, जो भी रेपिस्ट है, उनको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाती है तो उनको नीतीश सरकार को भी उसी तरीके से बिहार की जनता उखाड़ के फेंकेगी। साथियों, आज जो देश में हालात खड़ा हो चुका है कि एक तरफ मीडिया कुछ को मुट्ठी भर मीडिया को छोड़ दे तो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहे जाने वाली मीडिया मुद्दों को छोड़ के तमाम डिबेट में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर नफरत फैलाने में लगी हुई है, जबकि उसी दूसरे तरफ इस देश का युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कहीं भी सड़क हो, चौराहा हो, नहीं हमारे माएँ सुरक्षित है, नहीं बहनें सुरक्षित है, ना ही कोई बेटी सुरक्षित है। आखिर क्या वजह है कि 4.5 साल के बाद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाला चौकीदार देश और दुनिया का तो दौरा लगा रहा है, लेकिन उसी की देश की माएँ और बहनें असुरक्षित है, उनका रेप हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। साथियों, इस आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है और सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए ठेकेदारों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। क्रांतिकारी जोहर सलाम। तो कि आप जैसे सुन रहे हैं कि इमरान हैदर जो कि अपनी बात आज किस तरह से नीतीश सरकार इस देश भर में बहरा बैठी हुई है। तो बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं यहाँ बिहार भवन से जो कि आप लाइव देख रहे हैं।
जो कि अभी कन्हैया जी जा रहे हैं। मैं इनसे थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकंड में पूछना चाहूँगा कि क्या हाल है? जैसे कि कन्हैया जी जैसे कि अभी बात रखें, चलिए तो आप दो बहुत बड़े तो जैसे कि मैं ये भी अपनी बात क्या बात बताना चाहेंगे जिस तरह से बिहार सरकार इस वक्त सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद और बच्चों के साथ। बिहार में कोई सरकार ही नहीं है जब से एनडीए की सरकार आई है। आप देख लीजिए करप्शन अपने जगह चरम सीमा पर है। सृजन घोटाले, इतने तरह के घोटाले सामने आ गए, मगर ये अपने आप को यही आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अभी पटना की तस्वीर 2 दिन पहले वायरल हो रही है कि एनएमसीएच में कमर भर पानी आ चुका है, सही बात, वार्ड के अंदर में। उनका कोई सबका कोई ये नहीं है। अभी सरकार पर क्या बोले मिरान भाई, आप आइए। जैसे कि अमित जी बताए हैं, जिस तरह से आप लोग यहाँ बिहार भवन दिल्ली में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बिहार सरकार इस वक्त पूरी तरह से बेबस, खासकर वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, रेपिस्टों को सपोर्ट करते हैं। इस सरकार में क्या न्याय मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं। जिस तरह से जनादेश का अपमान करके ये सरकार बनी थी, जनता का समर्थन नहीं था इनके पास, जनादेश को चोरी करके ये लोग सरकार बनाए। उसके बाद से लगातार देखिए पूरा बिहार तबाह है। हर जगह महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और 40 जो संगठित अपराध है, मुजफ्फरपुर का जो कांड है, फिर गोपालगंज का आ रहा है, नवादा का आ रहा है, फिर 2 दिन पहले घटना घटी है। तो इससे पूरा बिहार तबाह है। तो इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, जो आगे चल के भी कोई परिवर्तन का कोई उम्मीद नहीं है हमें। तो जैसे कि बहुत सारे घोटाला हुआ, लेकिन हद हो गया। जिस तरह से अब अनाथ बच्चों के साथ इस तरह से मतलब कि बलात्कार होगा और मोदी जी कहते हैं देश बचाओ, बेटी बचाओ, खूब पढ़ाओ, ये कैसा पढ़ेगा? 4 साल से यहाँ की जनता देख रही है, उनके सारे नारे और उनके वादे सब खोखला है। इसलिए तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि सारा देश देख रहा है। सदन ने देखा, अभी पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई उसको लोगों ने देखा, इसलिए उनके नारे और उनके वादे से सारा फेल हो चुका है। ये चापलूस मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया तो खैर, मीडिया में जो लोग हैं, मीडिया का सामाजिक समीक्षा भी करना होगा। मीडिया में कौन लोग हैं आखिर? मीडिया किनके हाथ में? तो जो जिनके हाथ में मीडिया है वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताएं कि क्या क्या कहना चाहेंगे इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है, खासकर इसमें, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे बिहार के लोग आए हैं और एक बिहारी होने के नाते इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, इस पर बताएं। नहीं, देखिए, बेसिकली ये है कि जैसा आपने कहा ना कि एक्चुअली अंतरात्मा मर चुकी है। नीतीश कुमार जितने अपने को मतलब साफ आदमी घोषित करते हैं, बताते हैं, उतना ही बड़े कुकर्मी हैं। और इस तरह का इतना चुप्पी, उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया है, एक बात तक नहीं की है। 40 नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, ध्यान दीजिएगा, नन्ही मुन्नी, आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी, सबके हैं। और वो बच्चे अगर सुरक्षित नहीं हैं तो सोचिए किस तरह का देश हम बना रहे हैं। एक असुरक्षित देश बना रहे हैं, एक बड़ा ही बर्बर, भयंकर और मतलब अनसेफ, असुरक्षित देश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से माहौल पूरी तरह से ये मैं बहुत सोशल प्रॉब्लम है, एक सोशल इतना बड़ा इशू। हम लोग आसिफा के लिए पूरे देश में इकट्ठा हुए, हम लोग निर्भया के लिए पूरे देश में इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पर एक आसिफा या एक निर्भया का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ 32 से ऊपर लड़कियाँ थीं, मासूम बच्चियाँ थीं। और असल बात यह है कि सरकारी संरक्षण में जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का पैट्रोनेज उसमें शामिल है। सरकारी संरक्षण में उन मासूम बच्चियों के साथ में रेप हुए, उसमें पूरा सरकारी तंत्र शामिल था, उसमें नेता शामिल थे। उसके बाद भी ये कहा गया कि सीबीआई इंक्वायरी कुछ लोगों ने डिमांड करी, जागरूक नेताओं ने, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन सीबीआई हमारी नज़र में केज्ड पैरेट है। जिस तरह हमने नजीब के केस में देखा, जिस तरह हमने आरुषि तलवार के केस में देखा, हमारा प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि सबसे पहले बिहार सरकार का इसमें इस्तीफ़ा मांगा जाना चाहिए, बिहार सरकार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से पूरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और न सीबीआई इंक्वायरी के नाम पर तमाम कांडों को दफन किया गया है। सही बात, जैसे कि आप कह रहे हैं सीबीआई, ऐसा पूरा देश में है कि सीबीआई एक तोता है, लेकिन उस सीबीआई जांच में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल हो जाए और जाँच करे तो इस पर क्या लोगों का यकीन हो सकता है? देखिए, सीबीआई एक अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का जज एक अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के
किसी जज से एक जुडिशियल इंक्वायरी पूरे मामले पे होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। जी, जैसे कि बहुत सारे मतलब कि है कि मोदी जी बहुत से वादा करते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से वो घोषणा करते हैं उसके उलट बरक्स उलट। देखिए, मोदी जी की घोषणाओं से और मोदी जी के काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोदी जी जब जब घोषणा करते हैं काम हमेशा उसके उल्टे होते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार की या हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर हैं, केंद्र के मिनिस्टर, वो क्रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं? मोदी जी या हिंदुस्तान के जो लोग, मोदी जी जैसे लोग हैं, वो केवल रेडियो पे मन की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनको ही मालूम है कि ये सारी हंगामे उनके कार्यकर्ता निपटा रहे हैं। तो कार्यकर्ता उनके निराश ना हो, कार्यकर्ता उनके डाउन ना हो, इसलिए वो तमाम लोग कार्यकर्ताओं को आज तक बताएं कि किसी भी मॉब लिंचिंग के मामले में, किसी भी दूसरे मामले में कब सज़ा दी गई। रोज़ पकड़े जाते हैं मोदी जी के लोग, कब सज़ा दी गई। तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट मामला है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करना, पहले तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और फिर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जाने माने हस्ती सामाजिक कारकुन थे जो कि बातें कर रहे थे किस तरह से यहाँ पर ज़रूरत है। हेलो जैसे कि आप जेएनयू के स्टूडेंट लीडर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बिहार में जो कि घटनाएं हुई कितना शर्मसार है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से रेप छोड़िए, गैंग रेप आपके सामने हर दिन एक गैंग रेप का मुद्दा आता है, और फिर भी आप पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते और डेली के रूटीन में अपना समय आपका जा रहा है। बहुत ही दुखद है कि आपकी जो चेतना है वो कहाँ मर रही है। वो तो जैसे आप बता रही हैं गैंग रेप होता है, लेकिन जिस तरह से मंत्री गैंग रेप को, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, उस पर क्या? बहुत ही शर्म करने वाली बात है। मैं खुद एक बिहार से हूँ, एक लड़की हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मेरे जैसे तमाम लड़कियाँ आज जिस तरीके से माहौल बना है कि रेप को लेकर, एक तरफ लड़की का रेप हो रहा है, दूसरी तरफ हिंदू सेना उसके सपोर्ट में खड़ा हो रही है, मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रही। बहुत ही खौफनाक, डरावना और बहुत ही अनसर्टेनिटी को ये सूचित करता है और बहुत डराता है, अंदर से खौफ पैदा करता है कि आप किस समाज में हैं जहाँ पे आपके लिए आपका सिस्टम आपके साथ खड़ा नहीं। आप किस विकास की बात करते हैं जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी कोई भी मॉब लिंचिंग का शिकार हो जा रहा है, कहीं भी कोई भी मार दिया जा रहा है, मारते मारते मार दिया जा रहा है। पूरी मानव समाज और ये समाज शर्मसार है इस तरह की घटनाओं। जिस तरह से मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है डिबेट, लेकिन कहीं बेटियों की इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात नहीं करता, इस पर मीडिया पर क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया से एक अनुरोध है कि मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ है, उनकी एक जो जवाबदेही है, मुझे लगता है या सभी को लगता होगा कि आज जिस तरीके से वो भटकती जा रही है बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि आप देखिए कि नफरत, कन्फ्यूजन, ये सब फैलाने में मीडिया का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ रहा है। चीज़ें क्लियरली जैसा होता है सामने नहीं रखा जा रहा है और लोग बराबर इस चीज़ के लिए दंगे का और तमाम कुरीतियाँ, जितनी सारी परेशानियां हैं समाज में, जितनी दिक्कतें हैं उसका शिकार हो रही हैं आए दिन। तो अनुरोध है कि मीडिया इस सबका सपोर्ट करे और जो चीज़ें हैं उसको लेकर के एक ट्रांसपेरेंसी रखे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अभी एक हॉलैंड की खिलाड़ी जो थी वो इंडिया आने वाली थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया का माहौल ख़राब है, जैसे कि रेप ओवर हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से, किस लेवल पर इंडिया की छवि ख़राब हो रहा है? एज ए टूरिस्ट के एतबार से लोग यहाँ पर घूमने नहीं आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर देखा जाए, सीरियसली देखा जाए, तो महिला मुद्दा जो है एक जुमले में सिमट के रह गया है। महिला मुद्दा जो है एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रह गया है। लोग इस पे डिबेट करते हैं, लोग इस पे एनजीओ चला रहे हैं, लोग इस पे जुमले निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे जनमानस में, हमारी समाज में महिलाओं की जितनी स्थिति अच्छी होनी चाहिए वो और उल्टे बद से बदतर होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, हम लोग कोई पत्रकार नहीं है, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जामिया से मैं हूँ, जेएनयू से ये थी, डीयू से लोग आए हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं इस माध्यम से, लाइव का माध्यम ये था कि आपको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ बिहार भवन पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, अगर आप बिहार में हैं, यूपी में हैं या देश के अलग अलग कोने में हैं, तो आपको बिहार भवन आने की ज़रूरत नहीं है। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, देश की लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरा देश देख सके कि कैसे बिहार में जो 34 लड़कियों पे अब तक रेप
कंफर्म हो पाया कि इनका रेप हुआ है। इन बालिका गृह में वो बच्चियां थीं, वो उनका ना घर था ना कोई माँ बाप था, उनका सुरक्षा सरकार और उस बालिका गृह का जिम्मेदार लोगों का था कि उनका सुरक्षा देखें। लेकिन असल में जो लोग सुरक्षा देने वाले ही अगर राक्षस बन जाए तो उनके खिलाफ क्या सजा हो सकती है, इसका तय करना संविधान और हमारा और आपका है कि उनको इंसाफ मिले और ऐसे रेपिस्टों को सजा मिले। साथियों, आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप विरोध करें, अपनी आवाज़ उठाएं। ये कोई किसी आसिफा, किसी निर्भया या किसी एक बेटी का नहीं, ये देश की करोड़ों बेटियों, बहुओं, महिलाओं, माओं की सुरक्षा का सवाल है। आज अगर हम खामोश रहेंगे तो कल फिर एक और हादसा घटेगा, परसों और हादसा घटेगा। वो बेटी, वो बहन हमारी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है। एक महान चिंतक ने कहा है कि जिस महान राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता अगर उस राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षित नहीं है। साथियों, इस भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना है, इसको उखाड़ फेंकना है और नीतीश सरकार को साफ साफ चेतावनी दे देनी है कि नीतीश जी, सुशासन का ढोल फट चुका है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाला मोदी सरकार को भी चेतावनी देनी है कि मोदी जी, हम इस देश के युवा, हम इस देश के किसान, हम इस देश की महिला, हम इस देश के इंसान अपने अधिकार चाहते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम और धर्म की नफरत में मत बांटो। अब 2 दिन दूर नहीं कि जिस डेवलपमेंट के नाम पे, जिस सोशल जस्टिस, जिस इकोनॉमिक और एजुकेशनल जस्टिस के नाम पे हमने आपको सरकार में लाया था, चाहे वो राज्य में एनडीए सरकार, नीतीश सरकार हो, चाहे केंद्र में आपकी सरकार हो, वो अगर वादे आप पूरा नहीं करते हैं तो अगला चुनाव आने वाला है, हमारे पास 1 वोट का अधिकार है, उखाड़ के फेंकेंगे वो, इससे पहले कि आप समझ जाओ। शुक्रिया साथियों, इस वीडियो को देखें, शेयर करें। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, हमारी एकता, हमारा न्याय, हमारा संविधान जिंदाबाद। शुक्रिया।